पी लीजिए। लाओ कुसुम, तुम्हारी ही रास्ता देख रहा था मैं बहुत देर से। जब तक तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय नहीं पीता तब तक मेरा दिन ही शुरू नहीं होता है मानो। चलो जी, ज्यादा मस्का मत लगाओ अब मुझे। अरे मस्का लगाने की क्या बात है, तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखती हो। मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा, बताइए जरा। आओ कुसुम, जरा देर बैठ जाओ। कुसुम, तुम्हें पता है आज मैं बैठे बैठे हमारे बीते हुए दिनों को याद कर रहा था। हाँ जी, बीते हुए दिन भी हमारी कितने कठिनाइयों के थे। कितना संघर्ष करके हमने अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें इस काबिल बनाया कि आज वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। हाँ कुसुम, मुझे वो सारी बातें याद हैं जब तुम सिलाई किया करती थी और जो भी सिलाई से पैसा मिलता था उस पैसे को तुम अपने बच्चों की फीस में भरा करती थी। तुम अपने लिए एक बिंदी का पत्ता भी नहीं लेती थी कुसुम। हाँ जी, आप भी कौन सा अपने शौक शान पूरे करते थे। हम दोनों का मकसद तो एक ही था, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक दिन बड़े आदमी बन सकें। और देखो, भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। आज भगवान की दया से हमारे बच्चे कितने सुखी हैं अपने अपने घर में। हाँ कुसुम, हमारे बच्चे अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर रहे हैं और भगवान की दया से पैसे कौड़ी की भी कोई कमी नहीं है उन्हें। हाँ जी, भगवान उनको हर मुसीबतों से बचाए। मेरे बच्चे इसी तरह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, बस यही दुआ है ऊपर वाले से मेरी। बस एक बात का दुख रहता है मुझे कि हमारे दोनों बच्चे हमसे अलग रहते हैं। अब क्या करोगे कुसुम, उन लोगों की भी मजबूरी है ना बाहर रहने की। हमारे छोटे बहू बेटा तो दोनों विदेश में रहते हैं। अब क्या करोगे, नौकरी के चलते बेचारों को वहां जाना पड़ा, नहीं तो कौन अपने परिवार से अलग होकर रहना चाहता है। अब हमारे गांव में रखा ही क्या है, पेट पालन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए बड़े बेटा और बड़े बहू भी शहर में जाकर अपना व्यवसाय जमा रहे हैं। हाँ जी, हमारा क्या है, हमारा जीवन कितने दिनों का है। हमारे बच्चों की जिसमें खुशी है वो वही करें। बस जहाँ रहें भगवान उनको खुश रखे, हर मुसीबत से बचाए। मेरे बच्चों पर कोई भी दुख आने से पहले भगवान वो दुख मुझे दे दे। मेरे दोनों बच्चों के पैर में कांटा भी न गड़े। बस ऊपर वाले से यही दुआ मांगती हूँ मैं। हाँ कुसुम, तुम सही बोल रही हो। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जहाँ भी रहें सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। जरा फोन तो लगाओ जी राहुल को, 15-20 दिनों से फोन नहीं आया है राहुल का। अरे कुसुम, बेचारा जॉब में रहता है, तुम्हें तो पता है, बस इसलिए उसे टाइम नहीं मिलता होगा बात करने का। हाँ, फिर भी आप फोन लगाओ तो उसे। देखो कुसुम, फोन नहीं उठा रहा है, वो शायद ड्यूटी में होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। चलो ठीक है, रहने दो, मैं चलती हूँ, अपना काम निपटा लेती हूँ जब तक। हाँ कुसुम, ठीक है, जाओ। रुको, फोन आ रहा है राहुल का। हेलो राहुल बेटा। हाँ पापा, सुनाइए। अरे बेटा, तुमने बहुत दिन से फ़ोन नहीं किया था इसलिए हम लोगों को तुम्हारी याद आ गई थी। अच्छा, क्या बेटा तुम्हें हमारी याद नहीं आती क्या? अरे पापा, आपको तो पता है विदेश में कौन किसको याद करता है। अब मुझे इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं आप लोगों को याद कर सकूं। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो तुम, बहुत बिजी रहते होगे ना तुम। और क्या। लाइए लाइए, मेरी बात कराइए मेरे छोटे बेटे राहुल से। ठीक है पापा, फ़ोन रखता हूँ मैं। अरे बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बात करने के लिए बोल रही थी। पापा अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन क्या हुआ जी, आपने मेरी बात नहीं कराई राहुल से? अरे कुसुम, उसके बॉस आ गए थे ऑफिस में इसलिए बेचारे ने फ़ोन रख दिया। तुम्हें बहुत याद कर रहा था राहुल, बोल रहा है विदेश में भी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। और ये भी बोल रहा था कि माँ को चरण स्पर्श बताना। पूरे 1 साल हो गए मैंने अपने छोटे बहू बेटों को देखा नहीं है। हाँ, जल्दी आएंगे वो लोग, शायद दीपावली में आएंगे। हाँ, उन्होंने बोला है दीपावली में आएंगे। अब जरा फोन उठाया ही है तो अपने बड़े बेटे को भी लगा लीजिए। हाँ ठीक है, लगाता हूँ मैं। हेलो। क्या पापा, आपको कितनी बार बताया है मुझे आप रात को 10 बजे के बाद फ़ोन किया करें। कभी भी फ़ोन कर लेते हैं आप लोग। फ़ोन रखिए पापा। अरे बेटा, वो तुम्हारी माँ तुमसे बात करने के लिए बोल रही थी। हेलो। अरे फ़ोन कट गया लगता है, नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है जी, अब मैं काम कर लेती हूँ, बहुत काम पड़ा है मेरा। अरे कुसुम, कहाँ हो तुम? कुसुम जी आई, मैं ऊपर कपड़े सुखा रही थी। बचाओ। अरे कुसुम, तुम ठीक तो हो ना? उठो कुसुम, तुम ठीक तो हो ना? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए डॉक्टर साहब। सीढ़ियों से गिरने के कारण आपकी पत्नी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है, जिसके कारण अब आपकी पत्नी उठ बैठ नहीं सकेंगी। अब उनके सारे काम बेड पर ही होंगे।
वैसे ट्रीटमेंट तो इनका चलते रहेगा, लेकिन इस उम्र में हड्डियों का जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। पैसा जितना भी लगाना है आप लगा दीजिए, लेकिन बस मेरी कुसुम को ठीक कर दीजिए। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। देखिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हौसला रखिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अम्मा जी जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें, लेकिन आपको झूठी तसल्ली देने से कोई मतलब नहीं है। कम से कम 6 महीने से ऊपर लग जाएगा आपकी पत्नी को सुधरने के लिए। आप मेरी बात समझिए। अब इनकी सारी सेवा बेड पर ही होगी। डॉक्टर साहब आप ऐसा मत बोलिए, किसी भी तरह मेरी कुसुम को आप ठीक कीजिए बस। देखिए मैं आपको झूठी तसल्ली देकर आपको वहम में नहीं रख सकता। आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चों से बात करना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा विदेश में और एक बेटा शहर में रहता है। हाँ तो अपने बच्चों को बुला लीजिए आप, क्योंकि आप तो खुद बुजुर्ग आदमी हैं, आपसे कहाँ इनकी सेवा हो पाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चों को फ़ोन कर देता हूँ। हेलो राहुल बेटा। हाँ बोलिए पापा, क्या हुआ? राहुल बेटा तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई है और सीढ़ियों के गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। तुम आ जाओ अपनी माँ से मिलने बेटा। अरे पापा आप भी हद ही करते हैं। आपको पता है ना मैं विदेश में रहता हूँ, कोई पास में थोड़ी ना रहता हूँ जो जब आप बुलाओ तब चला आऊँ। आप एक काम करिए, बड़े भैया को बुला लीजिए। और वैसे भी मेरे ऑफिस से मुझे 10 दिनों की छुट्टी मिली है, तो मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहा हूँ। ऐसे तो मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता नहीं है, और अब आज मिला है मुझे मौका, तो आप भी दुनिया भर की बातें बता रहे हैं। ठीक है रखिए फ़ोन, आप बड़े भैया को फ़ोन लगा लीजिए, वो तो उसी देश में रहते हैं। सुना कुसुम तुमने अपने छोटे बेटे की बातें? जिस बेटे को सर्दी जुकाम भी होता था तो तुम रात रात भर उसके लिए जगह करती थी, और आज वही बेटा कैसी बातें कर रहा है। बड़े बेटे को लगाता हूँ, वो तो आ ही जाएगा। हेलो बेटा। हाँ बोलिए पापा, क्या है? बेटा तुम्हारी माँ का सीढ़ियों से पैर स्लिप हो गया और सीढ़ियों से गिरने के कारण तुम्हारी माँ की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। यहाँ मैं अकेला हूँ बेटा, मैं किस किस को देखूँ, मेरा जी मुझसे नहीं चलता है। तुम आ जाओ यहाँ अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। वाह पापा अच्छी बात बता रहे हैं आप। अब मैं अपना काम धंधा छोड़कर आप लोगों को देख रेख करने के लिए आऊँ? और माँ को ज़रूरत क्या थी सीढ़ियों पर चढ़ने की? एक काम करिए, आप एक काम वाली रख लीजिए जो माँ की देखभाल करेगी अच्छे से। लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत करिए पापा कि मैं वहाँ पर आऊँगा। हर समय आप लिए दिए और मुझे ही फ़ोन लगा कर बुलाते रहते हैं। राहुल भी तो है ना, उसे क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है बेटा फ़ोन रखो। कोई किसी का साथी नहीं है इस संसार में, सब देखने की दुनिया है। जिसके ऊपर विपत्ति आती है वही उस विपत्ति को झेलता है। हमने कितनी मुसीबतों से अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और आज वही बच्चे अपने माँ बाप की तकलीफ नहीं देख रहे हैं। ठीक है आज के बाद मैं भी अपने बच्चों को फ़ोन नहीं लगाऊंगा। मैं तो सारी बातें जानता हूँ इन दोनों के मन की, लेकिन कुसुम को कोई ठेस ना पहुँचे इसलिए मैं कुसुम को कोई भी बात नहीं बताता हूँ। कैसे कैसे दिन दिखा रहा है भगवान तू मुझे। बस जल्दी से मेरी कुसुम को ठीक कर दो आप। कुसुम तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम फिर से सुबह घूमने जाएंगे, एक साथ बैठकर चाय पियेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, अपना हर सुख दुख बांटेंगे कुसुम। आंटी जी लीजिए खाना खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है। कौशल्या देखो रितु खाना लेकर आई है, तुम खाना खा लो। मैंने फ़ोन कर दिया है राहुल और गौरव को, उन दोनों ने बोला है कि हम जल्द से जल्द आते हैं। वो मेरे बारे में पूछ रहे थे क्या? हाँ हाँ कुसुम, जैसे ही उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला दोनों बच्चे रोने लगे। मेरी बात करा दो मेरे बच्चों से। हाँ कर लेना, शाम को उन लोगों का फ़ोन आएगा तो मैं तुमसे बात करा दूंगा उनकी। मेरे बच्चों को बुला दो, मेरे बच्चों को बुला दो। हाँ हाँ कुसुम बुला दूंगा मैं, तुम पहले खाना खा लो, तुम्हें दवाइयाँ भी खाना है। सीताराम जी ने 4 बार अपने बच्चों को फ़ोन कर दिया, लेकिन उनके बच्चे हैं कि आने का नाम नहीं ले रहे थे। सीताराम जी से अब इस उम्र में अपनी पत्नी की देखभाल कहाँ हो सकती, इसलिए उन्होंने अपने ही पड़ोस की एक गरीब लड़की को अपने घर पर उनकी देखरेख के लिए रख लिए थे। और रितु बहुत अच्छे से कुसुम जी का ख्याल भी रख रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके कुसुम जी की हालत और बिगड़ने लगी। कुसुम उठो कुसुम, तुमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है, आप मेरे बच्चों को बुला दीजिए। बस इस तरह कुसुम जी अपने बच्चों को ही रट लगाए बैठी थी और उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने भी उन्हें जवाब दे दिया था कि जितने दिन सेवा हो सकती है आप इनकी सेवा कीजिए।
सीताराम जी अकेले अकेले घुटने लगे थे। बस उन्हें यही लगता था कि किसी तरह कुसुम जी ठीक हो जाती और उनकी जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो जाती, क्योंकि कुसुम जी के बिना तो उनकी जिंदगी मानो सूना बन है। कुसुम, तुम खाना नहीं खाओगी तो दवाई कैसे खाओगी और ठीक कैसे होगी? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसा हो गया है, जैसे जल के बिना मछली। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ कुसुम। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीना है, तुम्हारे हाथ के खाना खाना है। मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं है कुसुम। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ बस। कुसुम जी की ऐसी हालत देखकर सीताराम जी रोज दोनों टाइम अपने बच्चों को फोन लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सीताराम जी के दोनों बच्चों ने उनका फोन ही उठाना बंद कर दिया। अब तो सीताराम जी और भी ज्यादा टूट चुके थे। अपनी पत्नी की इस तरह हालत देखकर सीताराम जी तो पहले ही टूट चुके थे, लेकिन बच्चों ने जिस तरह से उनसे मुंह मोड़ा उससे सीताराम जी के दिल को और ज्यादा ठेस पहुंची। कुसुम जी की आखिरी इच्छा यही थी कि वह जीते जी अपने दोनों बच्चों से मिल लेती, दोनों बच्चों को जी भर देख लेती, उन्हें प्यार कर लेती। लेकिन अफसोस कि सीताराम जी चाहते हुए भी उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे। कुसुम चलो उठो। कुसुम, कुसुम, कुसुम। और फिर एक दिन कुसुम जी सीताराम जी का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अपनी माँ की खबर सुनते ही दोनों बच्चे अपने माँ के अंतिम संस्कार में आ गए। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मेरी कुसुम के अलावा तो मेरा कोई भी नहीं था इस दुनिया में। मेरी कुसुम कितनी सुंदर लग रही है इस लाल जोड़े में। पापा, ये क्या हो गया? माँ उठिए प्लीज, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपका बड़ा बेटा आपसे मिलने आया है। हाँ मम्मी जी, उठिए मम्मी जी। बेटा क्यों आए हो तुम यहाँ? कैसी बातें कर रही हैं पापा आप? मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। अच्छा, माँ से मिलने आए हैं? उस माँ से मिलने आए हो जो माँ तुम्हारी याद करते करते मर गई? पापा ऐसा मत बोलिए, आपको पता है ना मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन ऐसी व्यस्तता भरी जिंदगी से तुमने आज कैसे समय निकाल लिया? और तुम्हें खबर किसने दी अपनी माँ के मरने की? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं। पापा जी, पड़ोस वाली आंटी जी का फोन आया था हमें। अच्छा, इसलिए आए हो तुम? अरे धिक्कार है तुम जैसी औलाद पर। जो औलाद जीते जी अपनी माँ से मिल ना सकी वो मरने के बाद मिलने आई है। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। अब जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अरे छोटी बहू, तुम भी आ गई? हाँ पापा जी, हम भी आ गए अपनी माँ की खबर सुनते ही। माँ देखो, आपका बेटा आ गया। माँ उठो। माँ, आपका लाडला बेटा आया है, देखो ना। आप कब से उसे याद कर रही थी, उठो ना। हाँ देखो देखो कुसुम, उठो। जिस लाडले बेटे को तुमने याद कर करके अपने प्राण त्याग दिए वो बेटा आया है। उठो कुसुम। ये वही लाडला बेटा है कुसुम तुम्हारा, जिसने तुमसे जीते जी बात ना कर सका और मरने के बाद यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। अरे जाओ जाओ यहाँ से। तुम लोगों को बुलाया किसने है? क्यों आए हो तुम मेरी कुसुम से मिलने? जीते जी तुम लोग मेरी कुसुम से मिल नहीं सके, उससे बात नहीं कर सके, उसके मरने के बाद तुम उससे मिलने आए हो? अरे पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम उनके बेटे हैं। हमारे बिना हमारी माँ की मुक्ति कैसे होगी? जब तक हम अपनी माँ को अग्नि नहीं देंगे, जब तक हमारी माँ की मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं बेटा, मरने के बाद तुम्हें अपनी माँ को जलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ जीते जी ही जल चुकी थी और तुम्हें अपनी माँ को अग्नि देने की जरूरत नहीं है। इतना कष्ट मत करो बेटा। तुम क्यों अपनी व्यस्तता भरी जिंदगी से एक दिन निकाल कर आए हो यहाँ? धिक्कार है तुम जैसी औलाद पर। भगवान किसी को भी ऐसी औलाद ना दे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना भला है। तुम लोगों से क्या मांगा था मेरी कुसुम ने? बस अपना थोड़ा सा समय ही तो मांगा था ना। और तुम लोगों ने क्या दिया उसे? क्या दिया तुम खुद बताओ। तड़पती थी मेरी कुसुम तुम लोगों से बात करने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी कुसुम से एक दिन भी फोन पर बात नहीं की। कोई अग्नि वग्नि देने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। अभी उसका पति जिंदा है, मैं दूंगा अपनी पत्नी को अग्नि। और इस तरह सीताराम जी ने अपने दोनों बच्चों को ही अपनी पत्नी को अग्नि नहीं देने दिया। फिर बात आती है अस्थि विसर्जन की। पापा, हमें आपने माँ को अग्नि नहीं देने दी, कम से कम उनकी अस्थियों को विसर्जन करने का मौका दीजिए। हाँ हाँ पापा, छोटे एकदम सही बोल रहा है। हम उनके बेटे हैं और हमारा इतना तो हक बनता है। बेटा, शायद ये बात तुम्हें पहले समझ में आ जाती तो आज मेरी कुसुम मेरे साथ होती। मुझे शांति से अपनी कुसुम की अस्थियों को विसर्जन करने दो। तुमने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया कब है जो तुम उसकी अस्थियां विसर्जन करोगे?
कुसुम, मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला लेना। अपनी पत्नी की अस्थियां विसर्जन करने के बाद दुखी मन से सीताराम जी अपने घर पहुंचते हैं। और सीताराम जी अपनी पत्नी के कमरे में बैठे बैठे उन्हें याद करते रहते हैं। तभी उनकी बड़ी बहू आती है। पिताजी, अब जो हुआ तो हुआ, अब उसी चीज को लेकर आप बैठे रहेंगे क्या? थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, यहाँ से बाहर निकलिए। हाँ हाँ पापा, सुमन एकदम सही बोल रही है। हाँ हाँ पापा, सुमन एकदम सही बोल रही है। आप माँ के जाने का कब तक शोक मनाते रहेंगे? बेटा, तुम क्या जानो कि मैंने क्या खोया है। जिन बेटों को अपनी माँ की रत्ती भर फिक्र नहीं थी, वो इस चीज को नहीं समझ सकते। पापा जी, हम लोगों ने टिकट बुक कर दी है कल की। हम लोग वापस जा रहे हैं कल। हाँ हाँ बेटा, जाओ, तुम्हें रोका किसने है? पापा, शिखा का कहना यह है कि हम लोग जा रहे हैं और वैसे भी हमारा ज्यादा आना होता नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, मम्मी के जितने भी गहने जेवर हैं हम दोनों देवरानी जिठानी को बांट दीजिए। अच्छा हाँ पापा जी। बेटा, वैसे क्यों चाहिए तुम्हें तुम्हारी सास के जेवर? अरे पापा जी, हमारा पूरा हक है, हमारा अधिकार है पापा जी उन जेवरों में। हमारी सास के बाद कौन पहनेगा? हम दो ही तो हैं। हाँ पापा, भाभी और शिखा एकदम सही बोल रही हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें तुम्हारे अधिकार तो याद रहे, लेकिन कर्तव्य तो भूल गई तुम। और तुम भी, तुमने अपना बेटा होने का एक भी फर्ज निभाया हो तो तुम बताओ। बहुत ही बेशरम बच्चे हो तुम। कौन से हक से तुम बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी माँ के जेवर चाहिए? कौन सा अधिकार है तुम्हारा तुम्हारी माँ के जेवरों पर? तुम्हारे पास अपनी माँ को एक फ़ोन करने का टाइम नहीं रहता था और उनके जेवर लेने की बात कर रहे हो तुम? अरे तुम जैसी औलाद से तो भगवान हमें औलाद ही ना देता तो वो अच्छा रहता। तुम्हें अपने बीबी बच्चों के साथ बिताने के लिए समय था, लेकिन अपनी मरती हुई माँ से दो बात करने के लिए तुम्हें फुर्सत नहीं थी। आखिर रोते रोते मर गई तुम्हारी माँ। तुम लोगों को कितनी मुसीबत से हम लोगों ने पाला पोसा है, तुम्हें पता है? जब तुम दोनों छोटे छोटे थे और हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, तब तुम्हारी माँ ने कपड़े सिल सिल कर अपनी कमर तोड़ तोड़ कर उसने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया था। और मैं दूसरे की दुकान में काम करने जाता था कि चलो मेरे बच्चे भूखे ना रहें। हम दोनों रात रात भूखे रह जाते थे, लेकिन तुम लोगों को कभी हम दोनों ने भूखा नहीं रहने दिया। और आज जब तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी माँ को थी, तब तुम लोगों ने ऐसा किया। इतने व्यस्त हो गए थे बेटे तुम लोग। हम दोनों ने मेहनत करके खूब पैसा कमाया और तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया हमने। क्या यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? तुम्हें सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों के साथ में रखा। हमने अपने शौक शान पूरे नहीं किए। जब त्यौहार आते थे तो तुम्हारी माँ खुद पुरानी साड़ी में रह जाती थी, लेकिन तुम लोगों को हर समय उसने नई नई ड्रेस दिलाई है। तुम भूल गए अपनी माँ के उस त्याग को? पापा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने सच में बहुत बड़ी गलती की है। अरे बेटा, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारी माँ तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन तुम लोगों ने एक फ़ोन में बात नहीं कर सकी उससे। धिक्कार है ऐसे माँ बाप का जीवन जो तुम जैसे बेटों को जन्म देते हैं। जाओ बेटा, तो मैंने हर एक रिश्ते से आज़ाद किया। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। यही सच है बेटा। और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान करने जा रहा हूँ, जहाँ बच्चों के माता पिता नहीं हैं और वह बच्चे अनाथ हैं। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारा हक छीनकर दूसरों को नहीं दे सकते। बेटा, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सब मेरी बनाई हुई है और ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी धन जायदाद कहीं भी किसी के भी नाम करूँ या कहीं भी दान करूँ। तुम होते कौन हो मेरी चीज़ों में हस्तक्षेप करने वाले? इस तरह सीताराम जी अपनी सारी धन जायदाद, सारी प्रॉपर्टी एक अनाथ आश्रम में दान कर देते हैं और उनके बेटों को सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं और उनके बच्चों के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। और सीताराम जी एक वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, जीते जी अपने माता पिता की खूब सेवा करें।